नमस्कार, मैं किरण चौधरी अपने YouTube चैनल पर एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। देखिए, हम पढ़ रहे हैं राजस्थान की ज्योग्राफी। राजस्थान की ज्योग्राफी में लास्ट वीडियो में हमने एक नया टॉपिक शुरू किया, राजस्थान में परिवहन। और राजस्थान में परिवहन में भी हमने शुरुआत की सड़क परिवहन से, क्योंकि सड़क परिवहन सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखता है। देखिए, इसके साथ ही हमने देखा कि जो सड़कें हैं, राजस्थान की सड़कें, उनको 4 प्रकारों में विभाजित किया गया है। राष्ट्रीय राजमार्ग, राज्य राजमार्ग, जिला सड़कें और स्थानीय सड़कें। तो सबसे पहले जो सबसे इम्पोर्टेंस जो रखती है नेशनल हाईवे, उनकी हमने चर्चा शुरू की थी। और 2 नेशनल हाईवे जो हैं, राष्ट्रीय राजमार्ग, उनको भी हमने राजस्थान के मानचित्र में विस्तार से देखा था। आज हम ऐसे ही 2 अन्य राष्ट्रीय राजमार्गों की चर्चा करने जा रहे हैं। देखिए, थोड़ी सी दिक्कत यहाँ क्या आती है नेशनल हाईवेज में। पहली चीज़ तो ये कि मानचित्र नहीं आपको पता है कौन सा जिला क्या किस तरीके से स्थिति है, तो नेशनल हाईवेज को समझना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो मानचित्र तो अच्छे से पता होना ही चाहिए। मानचित्र पता है तो मतलब ऐसे समझो आधा आपको जो है सड़कें याद हो जाएगी। दूसरी चीज़ ये है कि ये जो नेशनल हाईवे थे, पहले इनके कुछ नंबर और थे, वो सबने बहुत अच्छे से याद भी कर रखे थे। अब क्या हुआ कि दोबारा से जितने भी नेशनल हाईवे हैं उनको नए नंबर दे दिए गए। अब वो भी ठीक है कि हम याद कर लेंगे। जैसे आज हम नेशनल हाईवे 8 पढ़ने जा रहे हैं, तो ठीक है, ये 8 था, इसको एक नया नंबर मिल गया, वो हम याद कर लेंगे। लेकिन ऐसा नहीं है। अब इसमें भी क्या हुआ, नेशनल हाईवे को 2 अलग अलग भागों में बांट दिया गया। आधे को दूसरा नंबर दे दिया, आधे को दूसरा नंबर दे दिया। इसके बाद और क्या किया गया कि इसमें कुछ टुकड़े और जोड़ दिए गए, इसलिए ये बहुत ही कंफ्यूजन वाला मामला हो जाता है। कुल मिला के मैं ये कहना चाहूँगी कि जो है हमें नेशनल हाईवे पढ़ने के लिए बहुत ही जो है एकाग्रचित्तता का परिचय देना पड़ेगा और बहुत ध्यान से समझना पड़ेगा। एक बार मेरे साथ चलिए, फिर इस वीडियो को रिवाइज कीजिए और मानचित्र में ज़रूर ये जो है राष्ट्रीय राजमार्ग इनको फिल कर लीजिए, वरना ये याद नहीं होगा। मैं बहुत अच्छे से आपको समझाने की कोशिश करूँगी। तो देखिए, शुरू करते हैं। सबसे पहले नेशनल हाईवे पूरा नंबर 8 है। अब इसको 2 अलग अलग भागों में बांट दिया, 48 और 58। देखिए, पहले जो नेशनल हाईवे 8 था वो जाता था दिल्ली टू मुंबई, यानी कि ये दिल्ली, उसके बाद कितने राज्यों से गुजर रहा था। देखिए, राष्ट्रीय राजधानी अपना क्षेत्र दिल्ली, उसके बाद हरियाणा, उसके बाद राजस्थान, फिर गुजरात और फिर मुंबई। आप देखिए किस तरीके से कितना इम्पोर्टेंट है। यानी ये स्वर्णिम चतुर्भुज, जो भारत की जो योजना है स्वर्णिम चतुर्भुज, उसका भी ये हिस्सा है। देश की देखिए कितनी सारी इम्पोर्टेंट राजधानियाँ इसके ऊपर है। ये आ गई दिल्ली, आ गई, फिर जयपुर आ गया, फिर गुजरात की गांधीनगर आ गई, फिर मुंबई। तो देखिए ये कितनी इम्पोर्टेंट राजधानियाँ इस 8 पे है। यानी कि ये 8 राजस्थान का ही इम्पोर्टेंट नहीं है, पूरे भारत का भी इम्पोर्टेंट राष्ट्रीय राजमार्ग है। ये राजस्थान का सबसे व्यस्ततम हाईवे है। क्यों? क्योंकि देखिए कितनी इम्पोर्टेंट राज्यों और उनकी राजधानियों से गुजरता है, इसलिए जो सामान है उसके आदान प्रदान के लिए यहाँ पर जो है बड़ी गाड़ियाँ मुख्य रूप से यहाँ पर चलती है। ठीक है, ध्यान से एक एक चीज़ को देखिए। जो मैं ये बातें समझा रही हूँ उन्हीं में सारे फैक्ट छुपे हुए हैं, तो हम इसको एक कहानी के जैसे याद करेंगे, सारे फैक्ट इसी में क्लियर हो जाएंगे। तो दिल्ली से मुंबई जा रहा है, कितने राज्यों से गुजर रहा है दिल्ली, फिर आपका ये हरियाणा, फिर राजस्थान, फिर गुजरात, फिर मुंबई। कितनी सारी राजधानियाँ इसके ऊपर है, दिल्ली, फिर जयपुर, फिर गांधीनगर और फिर मुंबई। ठीक है, ये व्यस्ततम है क्योंकि ये राजस्थान का सबसे व्यस्ततम हाईवे है, क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट राजधानियों को, देश की राजधानियों को आपस में जोड़ता है। हम बात करें कि ये राजस्थान के कितने ज़िलों से गुजरता है, तो ये देखिए, ये
यहाँ प्रवेश करता है अलवर, फिर जयपुर, फिर अजमेर, फिर इसके बाद पाली, राजसमंद, उदयपुर और डूंगरपुर। माफ़ी चाहूँगी, पाली नहीं है, ये अजमेर के बाद आ जाता है राजसमंद से, पाली ये इधर इसका है। तो 6 जिलों से अलवर, ये जयपुर, ये अजमेर, फिर ये राजसमंद, फिर ये उदयपुर और ये डूंगरपुर। इस तरीके से राष्ट्रीय राजमार्ग पुराना नंबर 8 कितने जिलों से गुजर रहा था? 6 जिलों से गुजर रहा था। ठीक है, क्लियर इतना। अब उसके बाद एक चीज़ देखिए आप, इस राष्ट्रीय राजमार्ग को ध्यान से देखिए, ऐसे नहीं लग रहा कि अरावली पर्वतमाला भी सेम इसी एरिया से गुजर रही थी? तो कौन सा राजस्थान का कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग अरावली रेखा के समानांतर गुजरता है? तो नेशनल हाईवे। अगर देखिए मैं तभी कह रही हूँ कि मानचित्र याद है तो पूरा आधा क्या पूरा ही याद है कि दिल्ली टू मुंबई जा रहा है, हमें याद है। कितने जिलों से गुजर रहा है हम देख लेंगे, अरावली पर्वतमाला के समानांतर है देख लेंगे। इसके साथ ही अगर अरावली के समानांतर है तो कौन सी समवर्षा रेखा के समानांतर है? 50 सेंटीमीटर की समवर्षा रेखा के समानांतर भी ये हाईवे है। बताइए, मानचित्र अगर आपको अच्छे से याद है तो अच्छे से आपको पूरे फैक्ट याद हो जाएंगे। ये राजस्थान की जीवन रेखा है। क्यों? क्योंकि ये राजस्थान के ही इम्पोर्टेंट या राजस्थान की ही राजधानी को नहीं जोड़ता, बल्कि ये अड़ोस पड़ोस के जो राज्य हैं उनकी भी राजधानियों को जोड़ता है, इसलिए ये राजस्थान की जीवन रेखा है। अब देखिए सबसे इम्पोर्टेंट है और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का हिस्सा भी है। तो आप सोचिए कि पहला जो टोल प्लाजा स्थापित हुआ था वो भी इसी के ऊपर, अजमेर ज़िले में किशनगढ़ में जो है पहला राजस्थान का टोल प्लाजा पता ही है, जहाँ हमारी सड़क के ऊपर गाड़ियाँ मिलती है और हमें टोल टैक्स चुकाना पड़ता है। तो देखिए पहला टोल प्लाजा भी इसी राष्ट्रीय राजमार्ग स्थापित हुआ अजमेर के किशनगढ़ में। और पहला ट्रोमा हॉस्पिटल भी इसी पर। ट्रोमा हॉस्पिटल क्या होता है? जो नेशनल हाईवेज पे जो एक्सीडेंट हो जाते हैं ना, उनके लिए सिर्फ ये हाईवे के ऊपर ही स्थापित किया जाता है, जहाँ दुर्घटना घटती है वहीं पर सारी सुविधाएं उपलब्ध करा दी जाती है। तो ट्रोमा हॉस्पिटल भी और पहला टोल प्लाजा भी इसी नेशनल हाईवे पे स्थापित हुआ। तो ये तो थी अपना पुराना जो NH है ना, उससे रिलेटेड बातें। अब हम ये देखते हैं कि इसे क्या नाम दिया और क्या किस तरीके से इसमें बदलाव आया। तो जो NH 8 है ना, उसको 2 भागों में बांट दिया, 48 और 58। याद रह जाएगा ये आपको, 48 और 58। ठीक है, अब देखिए किस तरीके से बांटा है। ये अपना दिल्ली है यहाँ, तो पहले अपन 48 को देखते हैं। 48 चलता है आपका, ये दिल्ली है, दिल्ली आ गया, दिल्ली से अलवर, माफ़ी चाहूँगी अलवर से अजमेर। ठीक है, अजमेर तक ये सेम वैसा का वैसा चल रहा है जैसे पहले NH 8 था। फिर देखिए आ गया भीलवाड़ा में, यानी यहाँ तक ही छूट गई। फिर एक नई सड़क का निर्माण किया गया, वो आई भीलवाड़ा से आई चित्तौड़ से आ गई उदयपुर। फिर ये पुराने हाईवे में वापस मिलके डूंगरपुर से होते हुए गुजरात से मुंबई। ये है 48। ध्यान रखना, दिल्ली से अलवर, जयपुर, अजमेर, पुराने राष्ट्रीय मार्ग जो था वही। फिर नई सड़क का निर्माण किया गया जो भीलवाड़ा की तरफ घूम के चित्तौड़, उदयपुर, और फिर उदयपुर से डूंगरपुर और पुराने वाले में मिल गई डूंगरपुर में। और फिर ये वापस उसी के साथ चलती है, पुराने वाले में जो था उसी को 8 नाम दे दिया गया। तो ये हो गया आपका 48। अब देखिए हम 58 को देखते हैं। 58 का क्या मामला है? ये जो पुराना वाला है ना, जहाँ ये बीच में ये इधर से घूम के आ गई, तो ये तो 48 हो गया, पुरानी वाली ही चल रही थी, बस ये इधर घूम के ही आ गई। जो 8 राष्ट्रीय राजमार्ग है उसमें क्या हुआ, ये अजमेर से इस तरीके से घूम के आ गई, इसको तो 48 नाम दे दिया। यहाँ एक नई सड़क का निर्माण किया गया जो चूरू से नागौर और नागौर से अजमेर आई और अजमेर में आके पुराने वाले में मिल गई। और जो पुराना वाला था ना वही उसके बाद राजसमंद, उदयपुर, और उदयपुर से ये अलग चली गई गुजरात की तरफ। पुराने वाले
के सहारे देखिए ये चल रही थी और यहाँ से गुजरात से ये इसने आपके उदयपुर के बाद ये गुजरात में जाके ख़त्म हो गई। तो ये है 58, यानी ये हो गया आपका 58 चूरू, नागौर, अजमेर और उसके बाद ये पुराने वाले में आती है राजसमंद, उदयपुर और उदयपुर के बाद ये इधर चली जाती है गुजरात में। तो ये है आपका 58 राष्ट्रीय राजमार्ग। समझ गए होंगे। मेरी उम्मीद है कि जो है मैं जिस तरीके से आपको समझाने की कोशिश की हूँ उसमें मुझे पक्का कामयाबी मिली है और आपको अच्छा लगा होगा कि मैंने सरल तरीके से आपको समझाने की कोशिश की है। तो ये देखिए, तो हमारा सबसे इम्पोर्टेंट राष्ट्रीय राजमार्ग था। एक छोटा सा और देख लेते हैं, NH 112 जिसका नया नाम है 25। NH पुराना नाम 112, नया नाम है 25। देखिए यहाँ से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सिर्फ मोस्टली तो एक ही बनता है कि कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग ऐसा है जो पूर्णतः राज्य में स्थित है। अब देखिए ये क्या पूर्णतः, ये सबसे बड़ा है पर पूर्णतः है क्या, दूसरे राज्यों में भी ऐसे राजमार्ग की बात कर रहे हैं जो राजस्थान से शुरू होता है और राजस्थान में ही खत्म हो जाता है। राष्ट्रीय राजमार्ग है लेकिन वो किसी अन्य राज्य से जुड़ा हुआ अन्य राज्य को नहीं जोड़ता है, राजस्थान में शुरू और राजस्थान में ही खत्म। तो वो राजमार्ग है 112, नया नंबर 25। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ इसकी यही है, कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग पूर्णतः राजस्थान में है। तो NH पुराना नंबर दिया हुआ तो 112, नया नंबर दिया हो तो 25। ये राजस्थान के सिर्फ 3 जिलों से गुजरता है, बाड़मेर, जोधपुर और पाली। बाड़मेर, जोधपुर और पाली, ये 3 जिलों से ये गुजरता है। अगर इसकी लंबाई की बात करें तो ये है 317 किलोमीटर। कितना है? 317 किलोमीटर। देखिए आपको एक बात बताऊं, जो पिछला जो वीडियो था उसमें मैंने ये कहा था कि हम एक सबसे लंबे राष्ट्रीय राजमार्ग को पढ़ते हैं जिसमें हमने NH 15 का अध्ययन किया था और फिर कहा था कि हम सबसे छोटे राष्ट्रीय राजमार्ग को पढ़ते हैं, ठीक है। तो उसमें उसकी लंबाई कितनी थी? 4.70, यानी सिर्फ 4 किलोमीटर थी। तो आप कहोगे ये तो 317 है और पहले हमने जो पढ़ा वो सिर्फ 4 किलोमीटर था, तो छोटा तो वो होना चाहिए। लेकिन आपने देखा होगा कि वो जो राष्ट्रीय राजमार्ग था उसकी स्थिति कैसे थी? वो राष्ट्रीय राजमार्ग हरियाणा से शुरू होके अलवर में आके फिर वापस हरियाणा में जा रहा था। याद है? दारूहेड़ा, अलवर और फिर रेवाड़ी, यानी वो छोटा था। राजस्थान में उसकी लंबाई छोटी थी लेकिन वो दूसरे राज्यों के साथ जोड़ता था, तो लंबाई में तो छोटा वो ही था, सिर्फ 4 किलोमीटर उसकी लंबाई मान लो आप, इतनी ही थी। लेकिन ये कैसा है? ये सिर्फ राजस्थान में है। तो ध्यान रखना, सबसे छोटा पूछा जाए तब तो ये आएगा अपना अलवर वाला, सिर्फ 4 किलोमीटर, 4.70 किलोमीटर के साथ। लेकिन पूर्णतः राजस्थान में तब अपना NH 112 या कहें कि 25 नया नंबर के साथ ये आएगा, जो बाड़मेर, जोधपुर और पाली जिले में विस्तृत है। तो ये आज अपने 2 नेशनल हाईवे हो गए, पुराना नंबर 8 और 112। नए नंबर की बात करें तो 48 और 58 और 25, 2 राष्ट्रीय राजमार्गों का आज हमने अध्ययन किया है। और देखिए जो राष्ट्रीय राजमार्ग हैं, क्वेश्चन जब एग्जामिनर नहीं पूछता, किसी एग्जाम में तो नहीं पूछता, और पूछ लिए ना तो एक एग्ज़ाम ऐसी भी देखी है जिसके अंदर एक ही पेपर में कई सारे क्वेश्चन घुमा घुमा के पूछ लिए। तो इसके लिए हमें तैयार रहना पड़ेगा और मानचित्र में ही हमें ये सारा पढ़ना पड़ेगा। ये देखिए जितने भी फैक्ट्स की मैंने बात की है आप इनको एक बार देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और याद कर लो। तो कैसा लगा आज का मेरा ये वीडियो नेशनल हाईवे का, ज़रूर बताइए। अगर अच्छा लगा है तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आपका जो लाइक है और शेयर है और सब्सक्राइब है चैनल को, ये मेरे लिए बहुत बड़े मोटिवेशन के रूप में काम करता है और मुझे प्रेरणा मिलती है कि मैं और अच्छी तरीके से आपको समझा पाऊँ। तो ऐसा बिल्कुल कीजिए कि मेरा जो है मुझे लगातार मोटिवेट आप करते रहो और मैं आपके लिए मेहनत करती रहूँ।
तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए धन्यवाद।